बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो है पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव्स मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी पीमा के स्कूलों के साथ नारवा और जालमाना सलूक। आज से तकरीबन 5 साल पहले यानी ये जो पीएसएसपी के स्कूल थे उनका एक एग्रीमेंट के तहत वो मुख्तलिफ लोगों को ये स्कूल जो थे वो डिलीवर किए गए थे। और पीमा का जहां तक तल्लक है उसका हेड ऑफिस जो है वो 50 बाबर ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन के अंदर लाहौर के अंदर वाक़या है। अब ये स्कूल जो हमारे तकरीबन 3 या 4 साल पहले वो पीमा के अंडर आ गए, और जब पीमा के अंडर आए तो यकीन करें बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हुए, खासकर जो इन स्कूलों के एग्रीमेंट्स के तहत जिनको ये स्कूल दिए गए थे। कभी एक बहाने से उनकी पेमेंट रोकी गई, कभी दूसरे बहाने से उनके कट लगाए गए, और कभी उनकी पेमेंट्स के अंदर डिडक्शन की गई। पहले तो ये होता था कि जो किताबों की दस्तयाबी और फ्राहमी होती थी वो ज़रई हेडक्वार्टर के ऊपर वाक़या किसी स्कूल के अंदर, जैसे साहिवाल में मैं मिसाल दे रहा हूं, साहिवाल में कॉम्प्रीहेंसिव गवर्नमेंट का एक स्कूल था, वहां पर वो किताबें जो थी वो डिलीवर होती रही। फिर कभी ऐसा भी हुआ उससे पहले कि गवर्नमेंट हाई स्कूल चीचावतनी, वहां से भी हमें किताबें दी गई एक साल। फिर ऐसा हुआ कि कुछ खास किस्म का उनके यानी पीमा का अपना एक स्कूल था जिसे पैक के तहत चलाया जा रहा था साहिवाल के अंदर, वहां से भी दस्तयाब हुई। और अब सुना है कि जी एक नई पॉलिसी आई है जिसके तहत अब किताबें जो हैं वो सारी भी किताबें नहीं मिल रही, उसमें से आधी किताबें जो हैं वो मिलेंगी, लेकिन वो पीमा के हेडक्वार्टर यानी न्यू गार्डन टाउन से मिलेंगी। और उन इलाकों के अंदर जहां पर ये स्कूल वाक़या है, कुछ स्कूल जैसे 10 या 15 स्कूल आपस में मिलकर बाहम आपस में यानी पैसा इकट्ठा करके या कह लें कि एसेट्स आपस में इकट्ठा करके वो एक ट्रक को हायर करेंगे, और उनका जी 1 या 2 नुमाइंदे लाहौर जाएंगे और वहां से वो मुख्तलिफ स्कूलों की किताबें जो हैं वो पैकअप करके वापस लाएंगे, तो उन स्कूलों को डिलीवर की जाएंगी। कितनी बड़ी करप्शन की तरफ एक नया दरवाजा खुलने जा रहा है, क्योंकि पीमा के जो ऑफिशियल्स और अथॉरिटीज हैं वो एसी और यानी ठंडे कमरों के अंदर बैठकर पॉलिसियां बनाते हैं, और पॉलिसियां जो होती हैं वो कभी मेन प्रोग्राम के खिलाफ एंटी नहीं जाती। वो हमेशा पॉलिसी जो होती है वो अपने असल प्रोग्राम के साथ उसका कंपैटिबिलिटी होती है, उसके साथ वो मुताबिकत रखती है। इसका मतलब इसकी असल की जो पॉलिसी है किताबों की देने की वो बहुत बड़ी एक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, और वो स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत जुल्म और सितम है जो इन स्कूलों के अंदर दाखिल हैं, जिनका पहले ही ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। और फिर उन वालिदैन की ख्वाहिशात का भी ये कत्ल है जो इन इलाकों के गरीब इलाकों के अंदर वो अपने बच्चों को तालीम देने के लिए पीमा के स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को उन्होंने एडमिशन करवाया हुआ है। और फिर कुछ ऑफिशियल्स भी इस साजिश के अंदर शरीक हैं जो चाहते हैं कि पीमा के स्कूल जो हैं वो बर्बाद हो जाए, वो तबाह हो जाए, वो बंद हो जाए, ताकि वहां के स्टूडेंट जो हैं वो ड्रॉप आउट करके गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर दाखिल हो जाएं। और जहां तक पाकिस्तान की लिटरेसी रेट का तल्लक है वो दुनिया के मैं कहता हूं बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री है। वो श्रीलंका से बहुत पीछे हैं, हम बांग्लादेश से बहुत पीछे हैं, इंडिया से बहुत पीछे हैं, नेपाल से बहुत पीछे हैं, हत्ता के भूटान से भी बहुत पीछे हैं। तो ये जानबूझकर एक साजिश की जाती है और जानबूझकर पेमेंट्स को रोका जाता है, जानबूझकर वहां पर जो गरीब जो लेडीज वहां पर टीचर्स हैं, यकीन करो उनको भी एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है। हालांकि उन टीचर्स की तनख्वाह जो है इन स्कूलों के अंदर मैं बर्मला कैटेगोरिकली कॉल आ स्पेड कहता हूं, हार्डली 8,000, 10,000 या 15,000 मेन टीचर को दी जाती है। एक बहुत बड़ा एक मैं कहता हूं कि मॉल ट्रीटमेंट है, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमें पेमेंट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं मिलती। एक बच्चे की सिर्फ 550 रुपए मिलती है, और 550 रुपए को आप इस दौर के अंदर देखें जब महंगाई आसमानों को छू चुकी है, जब महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि घर का चूल्हा जलाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। इवन के इन हालात के अंदर ऐसे स्टूडेंट के साथ ऐसा मॉल ट्रीटमेंट बहुत
मैं कहता हूं जुल्म और सितम है, क्योंकि जो दरसी कुतब होती हैं वो चाहे साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अपने एडवांसमेंट को जब पहुंच जाए, वो एक दरसी कुतब जो है उसकी अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस से इनकार नहीं किया जा सकता, नामुमकिन है। तो मैं वजीर आला यानी जो निगरान वजीर आला है उनसे भी दरख्वास्त करता हूं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब उनको भी दरख्वास्त करता हूं, और जो वफाकी वजीर तालीम और सूबाई वजीर तालीम है पंजाब के, उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि पीमा की ये जो साजिश है, पीमा की जो एक घनौनी ये जो हरकत है, खासकर इन इलाकों के अंदर जो बसने वाले वालिदैन के साथ एक बहुत बड़ी बददियानती है, जो अपने बच्चों को वो भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं कि वो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करा सकें, इसलिए वो पीमा के स्कूलों के अंदर दाखिल करवाते हैं जहां पर तालीम बिल्कुल फ्री है। आप 1 रुपया, यकीन करें 1 रुपया भी फीस में नहीं ले सकते। अगर पता चल जाए तो वो स्कूल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और उस जिसको एग्रीमेंट के तहत जिसको उसका एग्रीमेंट वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो मैं भी कहता हूं कि आपने जो एग्रीमेंट किया हुआ है उसकी तकद्दुस का ख्याल रखें, उसके तहत आप फुल पेमेंट उन यानी बेचारों को दिया करें, ताकि वो आगे जो अपने फीमेल टीचर्स हैं उनको यानी सेटिस्फैक्टरीली उनको मुतमिन कर सकें, और किताबों की जो दस्तयाबी है वो बर वक्त की जाए। अब 1 महीना रह गया छुट्टियों को, गम यानी समर वेकेशन को तकरीबन 1 मंथ रह गया है, और अभी तक पीमा के स्कूलों को किताबें नहीं मिली। जहां तक गवर्नमेंट्स के स्कूलों का ताल्लुक है, उनको 1 माह यानी 1 मंथ ऑलरेडी मिल चुकी हैं। उनके हाथों के अंदर जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो वेपन होता है बुक, वो मिल चुकी है, लेकिन अफसोस पीमा के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे अभी भी किताबों को तरस रहे हैं, और उनके वालिदैन जो हैं उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो अभी भी जवान हैं, और वो रोज टीचरों से ये तकाजा करते हैं कि जनाब अभी तक किताबें क्यों नहीं आई। तो आगे से कभी एक लेम एक्सक्यूज, कभी दूसरे लेम एक्सक्यूज से वो कहते हैं कि जनाब अभी तक किताबें पीछे से ही फराहम नहीं की गई। तो इसका मतलब है इस साल की कितनी बड़ी ये एक बहुत ही एक भयानक किस्म की पॉलिसी है, जिसके तहत यानी कुछ इलाकों के स्कूलों के मालिकान आपस में कोऑपरेशन करके, आपस में पैसे डालकर ट्रक वगैरह हायर करके लाहौर भेजेंगे, वहां उनका 1-2 या नुमाइंदे साथ जाएंगे, वहां से वो किताबें पैकअप करके वापस उन इलाकों के अंदर लाएंगे, और फिर बच्चों को किताबें डिलीवर होंगी, फिर वो पढ़ेंगे। और अभी तक जहां तक स्टडीज का ताल्लुक है वो बिल्कुल नहीं हो रही, और मेरी दरख्वास्त है कि इन स्कूलों की जो पेमेंट है वो बर वक्त की जाए, 1-1 मंथ या 2-2 मंथ उसको मत रोका जाए। हाँ, तो फिर जाकर पीमा अपने असल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके एम्स हैं वो पूरे होंगे, वरना यकीन करें पीमा जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो कभी भी अपने इरादों के अंदर कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर है ये जब किताबें ही बर वक्त नहीं पहुंचेंगी, किताबें ही टाइमली नहीं दस्तयाब की जाएंगी, तो स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे। फिर कहते हैं जी QAT जो है वो अक्सर स्कूल जो है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके वालिदैन का जब बैकग्राउंड देखेंगे तो वो बहुत ही मजदूर तबके से ताल्लुक है उनका, वो बहुत ही बेचारे मज़ारे किस्म के लोग हैं जो अपने बच्चों को यानी आप कह लें कि कभी खरीफ की फसल में, कभी रबी की फसल में उनको स्कूलों से उठाकर वो अपने साथ काम पर ले जाते हैं, कभी वो गुजरात चले जाते हैं, कभी वो लाहौर काम के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने वालिदैन की इस महंगाई के दौर में उनकी गुर्बत में उनका साथ देते हैं। तो आखिर में फिर भी यही कहूंगा कि पीमा की ये जो पॉलिसी है ये तालीम दुश्मन पॉलिसी है, और इस पर इसको खत्म करने की कोशिश की जाए, और दोबारा फिर किताबें जो हैं वो ज़िले हेडक्वार्टर पर या तहसील के हेडक्वार्टर पर फराहम की जाए, ताकि इन स्कूलों के जो यानी आप कहने के एग्रीमेंट होल्डर्स हैं वो जाकर वहां से किताबें पैकअप करें, और बर वक्त अपने ईद के बाद वो अपने स्टूडेंट्स को फराहम करें, ताकि तालीम का सिलसिला जो है वो मुनक़ते ना हो और वो